मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हृदय आपका नहीं मोम सा, हृदय आपका नहीं मोम का, पत्थर सा मजबूत। झूठे हैं वो लोग जो कहते दिल जाता है टूट। तो मित्रों, हम आपका समझ चैनल में एक बार पुनः स्वागत करते हैं और हम एम जॉन सर्ट का दूसरा भाग आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित है। तो आइए इस हिस्से में आपकी जो पहले डिफ़िकल्ट्स मीनिंग है उनको हम देख लेते हैं। कंज्यूम, उपयोग, टू यूज, रिक्वायर आवश्यक नीडेड, एक्सट्रैक्ट लेना अर्थात डिड्यूस, फेड भोजन करना, नरिस्ट कोरोनरी आर्टरी हृदय की खून पहुंचाने वाली धमनी, आर्टरी विच कैरी ब्लड टू द हार्ट, और ग्रेजुअली धीरे धीरे अर्थात स्लोली। क्लॉट एक थक्का होता है, स्मॉल जो हार्मिंग हो जाती है। फिर फॉर्म बनाना, मेक, प्लग्ड रुकावट, स्टॉप। हार्ट अटैक एक तरह की ये हार्ट अटैक डिजीज है, डिजीज ऑफ हार्ट। और क्विक ऑफ पेन, शार्प पेन। और इस तरह से हम इसकी ये जो पहले मीनिंग है उनको हम लोगों ने देखा। फिर है हेरिडिटी, वंशानुक्रम से या वंशानुगत ऐसी बीमारियां जो हमें परिवार से मिलती हैं। ट्रांसमिटेड क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अर्थात अपनी संतान को जो ये बीमारियां मिलती हैं या गुण मिलते हैं उनको कहते हैं स्टिमुलेट, उत्तेजित करना, इंक्रीज द एक्टिविटीज या एक्साइट। फिर है निकोटीन, निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला एक जहरीला पदार्थ है, पॉइजनस सब्सटेंस। फिर फ्रेटिंग, वरिंग, चिंता करना। फिर डाइट फैनेटिक अर्थात अ पर्सन विलिंग टू ईट ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड, एक व्यक्ति जो किसी एक तरह के भोजन करने का चिंता करता रहता है हमेशा, तो उसको डाइट फैनेटिक कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये हमारी मीनिंग इस पाठ की है। और हम अब आते हैं अपने जो हमारा बचा हुआ जो हिस्सा था उसको देखते हैं। और यहाँ पर हमने हृदय के जो भाग हैं उनको दिखाने की कोशिश की है आपके समझने के लिए। ये सबसे नीचे की तरफ का हिस्सा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। इंफीरियर वेना कावा, एरोटिक वाल्व और मिट्रल वाल्व, लेफ्ट आर्टरी। फिर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन, राइट आर्टरी। तो जो चार चैम्बर की जो बात कर रहे हैं हम, एक चैम्बर तो ये राइट एट्रिम है और लेफ्ट आर्टरी है ये, और तीसरा ये राइट वेंट्रिकल है, चौथा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिनकी इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में ये जो पाठ हमारा है ये डाइजेस्ट रीडर एक मैगजीन है, तो उससे जो है ये लिया हुआ पाठ है। तो और ये मनुष्य के हृदय के बारे में, हृदय अपना खुद ही वर्णन करता है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है इस पाठ को।
कि ऐसा लगता है कि हृदय अपनी कथा खुद कहता है। तो आइए एक बार फिर से हम उसी के आगे देखते हैं। When an artery becomes blocked, the portion of the heart muscle it feeds dies. This leaves scar tissue. It may be no larger than a small marble, but it can be half the size of tennis ball. How serious the trouble is depends on the size and position of the plugged artery. तो सबसे पहले हम इसकी कठिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको ले लेते हैं। ब्लॉक्ड, रुकावट होना, तो स्टॉप समथिंग। पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स, अर्थात इसको ये जिस मसल को ये फीड्स खाना खिलाता है, डाइज मर जाता है, डेथ, लीव्स इसके एक धब्बा, टिश्यू, उस टिश्यू को ऊतक को कहते हैं। तो इट मे बी नो लार्जर देन स्मॉल मार्बल, कंचा को कहते हैं मार्बल। टेनिस बॉल, आप जानते ही हैं कि टेनिस बॉल जैसे खेला जाता है टेनिस, उसका वो साइज होता है। हाउ सीरियस, ट्रबल, प्रॉब्लम, परेशानी। डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन साइज एंड पोजीशन, स्थिति, सिचुएशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, ब्लॉक्ड आर्टरी। और फिर नीचे देखते हैं हार्ट अटैक। ये एक तरह की बीमारी होती है हृदय की, जो कि अगर इसमें जो हृदय है वो काम करना बंद कर देता है, अगर उपचार न किया गया तो एक तरह की ये हार्ट डिजीज होती है। और नोटिस, देखना, टिनी, ट्विग ऑफ पेन, शार्प पेन, एक इन चेस्ट, छाती में दर्द होना, क्लॉग्ड, ब्लॉक्ड ऑन माई रियर वॉल, पीछे की जो दीवार है। तो इस तरह से अब हम इसकी जो हिंदी में सरल अर्थ जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। When a artery becomes blocked, जब एक जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, वो बंद हो जाती है, जब द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स, तो जो वो धमनी जिस हृदय के हिस्से को, जिस मसल को, मांसपेशी को ये धमनी जो है वो फीड्स, भोजन कराती है, अर्थात उसको खून पहुंचाती है, तो डाइज, वो मसल मर जाती है। दिस लीव्स स्कार टिश्यू, और इस तरह से ये एक स्कार जो है, अर्थात वहाँ पर धब्बा छूट जाता है, एक दाग जो है वो छूट जाता है ऊतक का, टिश्यू का। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, और ये एक स्मॉल मार्बल, छोटे से कंचे से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल, और ये जितना टेनिस का बॉल होता है उसके हाफ साइज का आधा आकार का भी ये हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज, और परेशानी कितनी बड़ी है ये डिपेंड्स ऑन द साइज, वो साइज पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, और उस पोजीशन पर, स्थिति पर निर्भर करता है। जो आर्टरी जो है, धमनी जो है वो प्लग्ड हो गई है, अर्थात रुक गई है, रोक दी गई है। जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 years ago, जॉन को 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था, एंड डिडेंट इवन नो इट, और वो इसको समझ भी नहीं पाया। ही वॉज टू बिजी टू नोटिस, वो इतना ज़्यादा बिजी था, काम में लगा हुआ था,
कि वो नोटिस नहीं कर सका, ध्यान नहीं दे सका कि उसके जो पेन हुई छाती में, जो तेज पेन छाती में हुई, उसका उसने ध्यान ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं किया। द आर्टरी दैट क्लॉग्ड, और जो आर्टरी हमने जो है वो क्लॉग हुई, ब्लॉक हुई, रुकी, वाज ए स्मॉल वन, वो एक छोटी थी, ऑन माई रियर वॉल, मेरी जो रियल वॉल पर थी, जो पीछे की तरफ की जो दीवार थी मेरी, उस पर एक जो है वो छोटा साइज उसका था। इट टुक मी, और ये मुझको इसको रिपेयर करने में 2 वीक्स टू स्वीप अवे, इसको साफ करने में, क्लीन करने में मुझको उस डेड इशू को, मरे हुए टिश्यू को, अर्थात उस मरे हुए ऊतक को साफ करने में मुझको 2 वीक्स लग गए, 2 सप्ताह लग गए। एंड रिपेयर द एरिया, और उस एरिया को पुनः जो है उसको साफ करने में मुझको समय लग गया। एंड आई स्केयर नॉट लार्जर देन अ पी, और एक मटर के दाने के बराबर जो स्केयर था, जो धब्बा था, दाग था, वो वहाँ पर पड़ा रह गया। तो इस तरह से हृदय जो है ये अपने बारे में बताता है, और आगे फिर वो कहता है जॉन कम्स फ्रॉम अ फैमिली, जॉन उस फैमिली से आता है, उस परिवार से आता है, वेयर हार्ट डिजीज हैज अकर्ड, जहाँ पर ये जो बीमारियाँ, हार्ट हृदय की डिजीज बीमारियाँ अकर्ड हुई हैं, ऑफन अक्सर हुई हैं। सो स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स अर्थात आंकड़े, जो सांख्यिकी है उसको स्टैटिक्स कहते हैं। जो आंकड़े ये बताते हैं कि दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, कि मैं उसको ट्रबल देने जा रहा हूँ, अर्थात मैं उसको परेशानी देने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी, वो जो वंशानुगत है उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता, अर्थात जो क्वालिटी उसको जन्म से अपने माता पिता से मिलती है उसको वंशानुगत कहते हैं। इसमें वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, बट ही कैन डू अ लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, लेकिन वो इस रिस्क को, ये जो खतरा है इसको मिनिमाइज करना, स्लो डाउन करना, कम करना, इसको कम कर सकता है। लेट अस स्टार्ट विद ओवरवेट, और अब हम ओवरवेट से शुरू करते हैं। वेट का मतलब होता है वजन, और ओवरवेट का मतलब होता है कि और ज़्यादा वजन, एक भारी वजन, एक तय सीमा से ज़्यादा सीमा जब हो जाती है ओवरवेट कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद ओवरवेट। अब हम बात करते हैं ओवरवेट की, वजन की, और भारी वजन की। तो अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, जॉन अपने मिडिल एज, जो उसकी मिडिल एज स्प्रेड के बारे में वो जॉब करता है, अर्थात जो उसकी मध्य आयु है, बीच की आयु है, और उसका जो फैलाव है उसके बारे में जॉन हंसी करता है, जोक करता है। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, ये हंसने की बात नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस, प्रत्येक जो किलो जो भी ज़्यादा होगा, फैट कंटेंस, जो फैट है, कंटेंस सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज, उसमें 1 किलो प्रति जो वजन उसका बढ़ा, एक्सेस हुआ, उसमें 700 किलोमीटर की कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएँ होती हैं, थ्रू विच, जिनसे वो करके आई हैव टू पुश ब्लड, जिनको मुझे खून पहुंचाना पड़ता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, और ये
उसके अतिरिक्त है, जिसमें कि टू वर्क अप कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, जो प्रत्येक हर एक अतिरिक्त किलो के लिए मुझे जो काम करना पड़ता है, ये उसके अतिरिक्त मुझे वहाँ पर केशिकाओं से खून भी पहुँचाना पड़ता है, और ये करीब 700 किलोमीटर की लंबाई में हो जाती है। तो आप इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और फिर इसके बाद इसमें आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, लिखोगे इन दीज लाइन्स पोएट इज राइटर इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ हार्ट। एंड अब इसका हम देखेंगे कि अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन इसको कैसे करते हैं, वो भी आप इसको सरसरी तौर पे देख लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। द हार्ट इज टेलिंग हिज इट्स ओन स्टोरी एंड द हार्ट इज सेइंग दैट व्हेन माई artery becomes blocked, so then a portion of my muscle dies, and there may be a scare, and this scare is not larger than a small marble, that is half of the tennis ball, and the seriousness depends upon the size and portion and position, and heart again tells the story, and he said that 5 years ago John had a heart attack, but he cannot recognize that pain in his chest, and the artery was clogged, and this size was not very big. This size was like a pea, and heart had to take 2 weeks to sweep away the dead tissue. तो अब हम इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम देखते हैं, इसका अंग्रेजी में देखने की कोशिश करते हैं। जॉन हार्ट इज सेइंग दैट जॉन्स फैमिली हिस्ट्री इज नॉट वेरी गुड। His history is full with the heart disease, and this is one problem, that heart means I am also going to trouble him, because heredity cannot be stopped. It will affect, but you can minimize the risk. And this is the last para of this page. In this portion, the heart is telling its story,
and heart is saying that overweight is another problem. John always joking about his middle age is spread, but it is not a matter of laughing because every kilo of excess fat aids my work, and I have to travel 700 kilometers of capillaries through which I have to push blood. So the overweight is also a problem for John. तो इस तरह से हम अगला पेज इसका देखते हैं और इस पेज में जो है ऊपर से देखते हैं इसको कि that brings me to John's blood pressure और ये that brings me to John's blood pressure, अब इसमें जॉन के ब्लड प्रेशर की बात हो रही है. इट इज 140/90. ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसको कहते हैं, रक्त का दाब, ये सामान्य तौर से 140 और 90 ये जॉन का ब्लड प्रेशर. इट इज 140/90 लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज. उसकी उम्र के लिए 140/90 होना चाहिए. द 140 मीजर्स द प्रेशर, और जो 140 अर्थात जो 140 की जो नाप है, दबाव है, ये बताता है कि उस काम को बताता है, उस प्रेशर को, उस दबाव को बताता है जिसको हृदय को अर्थात मुझको काम करना पड़ता है. विल फाइल कंट्रैक्टिंग, और जब मैं सिकुड़ता हूँ. एंड 90 द प्रेशर, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये, तो ये जो प्रेशर नापे का है ये दिखाता है कि व्हाइल आई एम रेस्टिंग, जब मैं रेस्ट करता रहता हूँ अर्थात आराम करता हूँ, बिटवीन बीट्स के धड़कनों के बीच में जब मैं आराम करता हूँ, तो ये 90 वाली जो लिमिट है ये उस चीज़ को दिखाती है. द लोअर फिगर इज द मोर इम्पॉर्टेंट, और नीचे वाला जो फिगर है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अर्थात ये 90 जो दिया है ये फिगर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. द हायर दैट फिगर राइजेज, और जितना ये फिगर राइजेज अर्थात बढ़ जाएगा, जितने ही ये फिगर जो है वो बढ़ जाएगा, मान लीजिए 90 है, 90 से ये 110 120 हो गया, तो उतनी ही परेशानी होगी, क्योंकि द लेस रेस्ट आई गेट, हृदय कहता है कि मुझको उतना ही रेस्ट जो है वो कम मिलेगा. एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, और एडिक्वेट मैंने पर्याप्त, एनफ, तो बिना एनफ रेस्ट के, आराम के, हार्ट सिंपली वर्क्स, एक हृदय जो है वो साधारणतः काम करता है किसके लिए? इटसेल्फ टू डेथ, वो मृत्यु के लिए ही मानव काम करता है. अर्थात हृदय को जो है वो आराम पर्याप्त मिलना चाहिए. तो आइए इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से कहेंगे कि पहले तो आप इसका रेफरेंस लिखेंगे, पूर्वत, और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि हार्ट इज टेलिंग द story of himself, and in this passage it talks about the blood pressure. अब इसको जो है बच्चों हम इसके जो है वो एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में करते हैं और देखते हैं कि इन these lines the heart is telling
his story, and he is saying that the blood pressure is another, that is the important factor, and the normal position for the John's age is 140/90. The 140 measures the pressure against the heart is contracting, and the 90 is the pressure that indicates the resting period between beats, and the lower figure is more important than upper figure. The higher figure arises the less rest heart gets, and without adequate rest it leads death for the heart. तो आइए इसका दूसरा वाला पैराग्राफ जो है आप सामने है, ये इसको लेते हैं। There are a lot of things John could do. बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जॉन खुद कर सकता है to get his blood pressure down to safer level. एक सेफ लेवल तक, सुरक्षित स्तर तक जॉन अपने हृदय के ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। द फर्स्ट इज, और पहला है टू गेट राइट ऑफ। गेट राइट ऑफ यानी पीछा छुड़ाना। इससे एक्सेस वेट, जो अतिरिक्त वजन है, उससे पहले नंबर पर इसको पीछा छुड़ाना है अपना जान्स को, वो इस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ही वुड बी सरप्राइज्ड, और उसको आश्चर्य होगा जान करके कि एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, कि इससे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो गया है। अर्थात जो उसके पीछे ब्लड प्रेशर जो है वो भी उसको देख करके हैरानी होगी, दबाव जो है वो कम हो जाएगा, वजन अगर उसका गिरेगा। तो स्मोकिंग इज अनदर थिंग, और दूसरी जो चीज़ है वो स्मोकिंग है, अर्थात स्मोक करना। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, जो सिगरेट पीना है ये दूसरी चीज़ है। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट अ डे। जॉन्स जो है वो 40 सिगरेट एक दिन में पीता है, और इसका मतलब है कि ही में बी अब्जॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन। तो वो निकोटीन की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में लेता है। निकोटीन क्या होता है कि जो तंबाकू में पाए जाने वाला एक ये पॉइजनस पदार्थ है, अर्थात जहरीला पदार्थ है, जो कि तंबाकू में पाया जाता है। तो निकोटीन जो है उससे एवरी 24 आवर्स, प्रत्येक 24 घंटे में जो है वो 40 सिगरेट पीता है, इसलिए इसमें निकोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज अ प्रेटी स्टफ, यही जो है वो खराब चीज़ है। इट कंस्ट्रिक्ट्स आर्टरीज, और ये जो है आर्टरीज को अर्थात धमनियों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, संकुचित कर देता है। पार्टिकुलरली कंस्ट्रिक्ट, संकुचित करना, तो उनको संकुचित कर देता है। आर्टरीज को पार्टिकुलरली इन द हैंड्स, खास करके हाथ की और पैर की। विच रेजेज द प्रेशर अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, इससे जो दबाव है वो बढ़ जाता है जिसमें मुझे काम करना होता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स मी, और ये मुझको स्टिमुलेट भी कर देता है, अर्थात ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। क्या? निकोटीन, जो कि वो 40 सिगरेट में लेता है। सो
दैट आई बीट मोर, इससे मुझको क्या करना पड़ता है, रैपिडली माने बार बार, बहुत तेजी से, तो मुझे बार बार जो है धड़कना पड़ता है। अ सिगरेट इंक्रीज माई बीट मोर नॉर्मल 72, जो हृदय हमारा है ये 72 बार धड़कता है, और इस निकोटीन के लेने की वजह से जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और इंटू 80 हो जाती है धड़कन, अर्थात ये धड़कन जो है 80 हो जाती है, अर्थात हृदय को ज़्यादा गति करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, और जॉन अपने आप में बताता है कि दैट इज टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, अब बहुत देर हो गई है कि इस स्मोकिंग को छोड़ पाना, अर्थात जॉन इस स्मोकिंग को अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि बहुत देर हो गई है। दैट द डैमेज इज डन, और इस तरह से जो डैमेज था वो हो गया है, जो नुकसान था वो हो गया है। दैट द डैमेज इज डन, बट इफ ही कुड गेट राइड ऑफ कांस्टेंट निकोटीन, अगर वो लगातार जो अपनी ये निकोटीन को लेता है, अर्थात तो ये जो पॉइजनस चीज़ है इसको अगर लेता है तो गेट राइट, उससे छुटकारा अगर पा जाता है तो कंस्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी, तो चीज़ें जो है वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाती हैं, अर्थात ये चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर वो निकोटीन का जो है स्टिमुलेशन, निकोटीन जो है वो लेना कम कर देता है। स्ट्राइप एट द टॉप, जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज, और इस तरह से जॉन मुझको अन्य दूसरे रास्तों से भी मदद कर सकता है। हिज कम्पिटिटिव, वो प्रतिस्पर्धात्मक है, एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, और जॉन जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप व्यक्ति है। ही डजंट रियलाइज, उसको ये महसूस ही नहीं होता, दैट हिज कांस्टेंट फ्रेटिंग, ही फ्रेटिंग अर्थात वरिंग ज़्यादा चिंता करने से, कंटिन्यूसली लगातार चिंतित रहने से उसके स्टिमुलेट्स हिज एड्रिनल ग्लैंड्स, उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होती है, अर्थात लगातार काम करने से उसकी एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो उत्तेजित हो जाती है, और उससे टू प्रोड्यूस मोर एड्रिनलिन, और उससे क्या होता है कि जब वो निकोटीन लेता है या चिंता जो करता है लगातार, तो उससे क्या होता है कि एड्रिनल जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, उससे जो है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन पदार्थ है, एड्रेनलिन, और दूसरा है नॉरएड्रेनलिन। ये दो पदार्थ जो है वो उत्पन्न होते हैं, जिससे दिस है सेम रिजल्ट, और उसका वही दुष्प्रभाव होता है, परिणाम होता है एज निकोटीन, जैसे कि निकोटीन का होता है। और वो टाइटेंड आर्टरीज, और जो धमनियां हैं उनको ये भी टाइट कर देता है बस, और इस तरह से हायर ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फास्टर पेस फॉर मी, तो मुझको जो है वो ज़्यादा गति करनी पड़ती है। तो इस तरह से इस पेज को हमने देखा है और इसका अर्थ देखा है। अब इसका हम जो है आखिरी वाला जो और लास्ट वाला जो पैरा है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। द पॉइंट इज दिस, बिंदु ये है कि इफ जॉन रिलैक्सेड, अगर जॉन जो है वो रिलैक्स करता है, कुछ आराम करता है, तो आई रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स कर लेता हूँ। एन अकेजनल नैप, और कभी कभी जो झपकी है वुड हेल्प, इससे बड़ी मदद मिल जाती है। एंड ही माइट ट्राई सम राइट
लाइट रीडिंग, उसको कुछ हल्का पढ़ना भी चाहिए, हल्का फुल्का। इंस्टेड ऑफ दैट स्टेप ही बिन फ्रॉम द ऑफिस, इसके बजाय कि वो ऑफिस का जो काम है वो घर ले आता है, तो इसके बजाय उसको एक लाइट रीडिंग जो है वो करनी चाहिए, हल्की रीडिंग करनी चाहिए। इससे जो है वो रिलैक्स उसको मिलेगा। एक्सरसाइज इज अनदर थिंग, और एक्सरसाइज जो है वो दूसरी चीज है। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, अर्थात सप्ताह में ही जॉन को जो है वो दौड़ने का काम वो करता है। एथलीट, वीकेंड एथलीट्स उसको कहते हैं जो सप्ताह में ही खेल कूद में रुचि लेता है। वो टेक इट इन बिग डोजेज, और वो ज़्यादा बड़ी बड़ी डोजेज में लेता है, बड़ी मात्रा में लेता है। ही स्टिल लाइक्स दैट रशिंग अप टू द नेट, वो अब भी ये पसंद करता है कि वो नेट तक, अर्थात जो जाल बंधा होता है उसके ऊंचाई तक जो है, टेनिस के जाल की ऊंचाई तक अभी भी वो दौड़े। बट व्हेन ही डज दिस, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो माई नॉर्मल वर्कलोड इज इंक्रीज्ड बाई 5, तो इस तरह से मेरा जो नॉर्मल लोड है काम करने का वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्यारे मित्रों, हम आज इस पाठ को यहीं पर अपने जो है वो विराम देते हैं, और फिर अगले दिन हम किसी और पाठ का जो है वो आपके साथ जो है वो विचार विमर्श करेंगे। और तब तक आप जो है इसके जो विवरण में है उसमें हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक जो है वो आपको भाग 1 में जो है वो मिल जाएगी। और आप सबका जो है वो बहुत बहुत वो थैंक यू और अभिवादन आप सबका।